जय श्री कृष्ण। ऋषि बोले, हे सूजी, अग्नि ने अदिति को क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं जलाया? सूजी बोले, हरि ध्यान परायण लोगों की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान का भक्त जहाँ रहता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विद्यमान रहते हैं। जिन हरि के स्मरण मार्ग से सब दुख दूर हो जाते हैं, वहाँ उन्हें अग्नि और दैत्य कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं। तदुपरांत प्रसन्न वदन कमल नेत्र तथा शंख चक्र गदाधारी श्री विष्णु अदिति के पास गए। श्री विष्णु ने अपने पवित्र हाथ से अदिति के शरीर को स्पर्श करते हुए कहा, हे देव माता, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हारा कल्याण करूँगा। डरो मत, जो चाहो वो वर मांगो। देव माता अदिति ने सब लोगों को सुख देने वाले श्री विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा और स्तुति की। ये स्तुति बहुत फलदायक है, कृपया पूरी सुनिएगा। हे देवादिदेव सर्वव्यापी जनार्दन, आप सत्य आदि गुणों के भेद से लोक व्यापार के कारण हैं। आपको नमस्कार है। हे बहुरूप, हे अपरूप, हे अद्भुत रूप, हे निर्गुण, हे सगुण, आपको नमस्कार है। हे परम ज्ञान रूपी लोकनाथ, हे भक्त वत्सल, हे मंगल मूर्ति, आपको प्रणाम है। मुनि लोग जिन आदि पुरुष के अवतारों की अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए अर्चना करते हैं, उन्हें नमस्कार है। जिन्हें वेद और मुनि जन भी नहीं जान पाते, जो मायाइयों के भी माया भी हैं, उन संसार के हेतु प्रभु रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके दर्शन मात्र से ही माया के उपद्रव दूर हो जाते हैं, उन जगत रूप जगत पालक लक्ष्मी जी को मैं प्रणाम करती हूँ। लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करती हूँ, जो देवताओं के रक्षक, शांत करुणा के समुद्र और असंग है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। जिनके चरण कमलों को पूजन करके लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन सर्वबंधित प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। जो यज्ञेश्वर, यज्ञ भुज, यज्ञ कर्म में निरत, यज्ञ फल देने वाले और यज्ञ कर्म का ज्ञान कराने वाले हैं, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। जिनका नाम लेने मात्र से ही अजामल जैसे पापी ने परम धाम प्राप्त किया, उन लोक साक्षी प्रभु को मैं वंदना करती हूँ। ब्रह्मादि देवता भी माया पाश में बनकर जिनके प्रभाव को नहीं जानते, मैं उनकी वंदना करती हूँ। जो हृदय कमल में रहने वाले प्रभु को दूर तथा प्रमाणातीत मानते हैं, उन ज्ञान के साक्षी प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, अरु से वैश्य और पांवों से शूद्र उत्पन्न हुए, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से इंद्र, अग्नि व प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई है, वे इंद्र, पवन, चंद्रमा, ईशान, यमराज, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य आप ही हैं। देवता, वृक्ष, पिशाच, राक्षस, पर्वत, सिद्ध, गंधर्व, नदी, भूमि तथा समुद्र, हे संसार के स्वामी, सब कुछ आप ही तो हैं। आपसे परे कुछ भी नहीं है। हे हरि, आप अखिल स्वरूप हैं, अतः मेरे पुत्रों की रक्षा करें, मेरी पुत्रों की रक्षा करें। ये कहकर देवताओं की माता बारंबार नमस्कार करते हुए प्रसन्नता से आंसू बहाते हुए बोली, हे देवेश, आप सबके आदि कारण हैं, मेरे पुत्र देवताओं को अकंटक राज दें। यद्यपि राक्षसों ने मेरे पुत्रों को पीड़ित किया है, फिर भी मैं उनका नाश नहीं चाहती, क्योंकि वो दिति के पुत्र हैं, मेरे भी पुत्र हैं। तब भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, हे कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं खुद तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा, क्योंकि तुम सोत के पुत्रों को भी इतना प्यार करती हो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तुति को संसार का जो मनुष्य सुनेगा, पढ़ेगा, सुनाएगा, उसे पुत्र और धन आदि का कभी अभाव नहीं होगा। अंत में मेरे शुभ पद को प्राप्त करेगा। अदिति बोली, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही महापापी मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उन्हें मैं अपने शरीर में कैसे धारण करूंगी। अदिति भगवान को बोलते हैं, आप कहते हो मैं पुत्र बन के आऊँगा, लेकिन मैं आपको कैसे धारण करूँगी। तो भगवान कहते हैं, जो लोग राग द्वेष से रहित होकर
मेरी भक्ति करते हैं वे सब पापों से छूटकर मुझे ही धारण करते हैं। जो मनुष्य माता पिता की सेवा करता है, गुरु भक्त अतिथि प्रिय है, गुरु भक्त है, अतिथि प्रिय है, ब्राह्मणों का भला करने वाला है, सत्य कथा सुनने वाला है, स्वामी की सेवा करने वाला है, आश्रम धर्म का पालन करने वाला है, पुण्य तीर्थ करने वाला है, तुलसी की सेवा करने वाला है, सदा मेरा नाम लेने वाला है, गायों की रक्षा करने वाला है, परोपकार में रत है, प्राय धन स्त्री से विरक्त है, वे सब मुझे ही धारण करते हैं। उनमें इतनी शक्ति, वो धारण मुझे ही धारण करते हैं। तुम पतिव्रता साध्वी सबका भला चाहने वाली हो, मैंने तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार किया है। देव माता अदिति संतुष्ट होकर विष्णु को प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आती है। समय पाकर सब लोगों के कल्याणकारी एक पुत्र को जन्म देती है। वह शंख चक्र दंड कमंडल अमृत घट दधि और अन्य हाथ में लिए हुए वामन रूपधारी भगवान का अवतार जानकर कश्यप ऋषि प्रणाम करके स्तुति करने लगे। शंख चक्र पदा कदम करके जब भगवान वहाँ प्रकट हुए, वामन नामधारी भगवान का अवतार जानकर कश्यप ऋषि ने वहाँ पर स्तुति की। ये स्तुति वामन स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी फलदायी है। कश्यप जी क्या स्तुति करते हैं भगवान का वहाँ अवतार देके वामन रूप में। हे अखिल विश्व के कर्ता, सबके पालक, सबके स्वामी, दैत्य नाशक प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भक्तजनों को प्रिय, सज्जनों को प्रसन्न करने वाले तथा दुर्जनों के नाशक जगदीश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे वामन रूपधारी, आप त्रिविक्रम अमित विक्रम, धनुष चक्र तलवार तथा गदा का धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे शीर समुद्र में शयन करने वाले, भक्तों के हृदय में रहने वाले, सूर्य से अधिक तेजस्वी तथा पुण्य कथा कहने वालों को प्राप्त होने वाले, आपको नमस्कार है। आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। आप यज्ञ का फल देने वाले, सज्जनों को प्रिय तथा यज्ञ में विराजने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे कारणों के कारण, शब्द आदि से रहित, दिव्य सुख देने वाले और भक्तजनों के प्रिय, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मनाशक, मंदराचल को धारण करने वाले, यज्ञ वराह तथा हिरणाक्ष का वध करने वाले, आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी क्षत्रिय कुल विनाशक, रावण के संहारक तथा नंद के पुत्र, आपको नमस्कार है। हे कमलाकांत, हे सुखदाई, हे स्मरण मात्र से ही संकटों को दूर करने वाले, आपको नमस्कार है। इस वामन स्तोत्र को जो मनुष्य तीनों संध्या काल पढ़ता है, सुनता है, वह धन, आरोग्य, संतान और नित्य उत्सवों से संपन्न रहता है। श्री भगवान बोले, आपने जो स्तुति की मैं प्रसन्न हुआ, अब मैं आपकी सभी मनोकामना को पूरा करूंगा। ये कहकर भगवान बाल रूप में प्राप्त हो गए। इसी बीच दैत्यराज बलि ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। वामन महाविष्णु भी जब बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे तो अपनी मुस्कान द्वारा सब लोगों को मोहित कर दिया। ज्ञान चक्षु आदि ऋषियों ने वामन को आते ही पहचान लिया कि ओहो, ये तो विष्णु भगवान है। ब्रह्मवादी ऋषि समझ गए कि ये तो श्री नारायण आप ही आए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तब बलि को एकांत में बुलाकर उसके कान में इस प्रकार कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री